ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब खबरें राजस्थान दिवस की। राजस्थान अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय ग्रेटर राजस्थान यूनियन के गठन में हुआ और इसे ही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस पर हम आपको यहाँ के गौरवपूर्ण इतिहास से रूबरू करवा रहे हैं। राजा राजवाड़ों का प्रदेश राजस्थान 73 साल पहले अपने वजूद में आया था। राजस्थान दिवस कहे या राजस्थान स्थापना दिवस, यह हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। मरु प्रदेश कहे जाने वाले राजस्थान का नाम पहले राजपूताना हुआ करता था, जिसे बदलकर बाद में राजस्थान किया गया। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान। यहाँ राजपूत, गुज्जर, मौर्य, जाट सहित कई जातियों ने पहले राज किया था। उस समय राजपूताना के इस भूभाग में 22 देशी रियासतें थीं। उस समय हठी राजाओं का मनाना सबसे मुश्किल काम था। इनमें अजमेर, मेवाड़ा प्रांत को छोड़कर अन्य देशी रियासतों पर देशी राजाओं का राज था, जबकि अजमेर, मेवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था। जब एकीकरण की बात उठी तो सबने अपनी अपनी शर्तें रखकर इस काम को और भी मुश्किल बना दिया। इसमें भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासत और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इनकी सूझबूझ से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका। यहाँ की धरती पर वीर योद्धा कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान ने जन्म लिया, जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। कहा जाता है कि गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था, जिसमें 17 बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप का नाम सुनकर ही अकबर के पसीने छूट जाते थे। चित्तौड़ की आन बान और शान के लिए महाराणा प्रताप को जंगल में रहना पड़ा। बहरहाल वीर वीरांगनाओं के इस प्रदेश ने बीते 73 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज यहाँ के ऐतिहासिक इमारतें स्मारक विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो यहाँ की मेट्रो राजस्थान की और आधुनिक प्रदेश एहसास करा रही है और आने वाले दिनों में प्रदेश में 4 शहर भी स्मार्ट सिटी बनने की कतार में है। जन टीवी के लिए योगेंद्र पंचोली की रिपोर्ट।
राजस्थान के स्थापना दिवस पर रन फॉर देवली का आयोजन किया गया। इसके तहत उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल की अगुवाई में अधिकारियों और कर्मचारियों ने दौड़ में हिस्सा लिया। शहर के मुख्य मार्गों से होकर 5 किलोमीटर का सफर तय करती हुई दौड़ अटल उद्यान पहुंची। इस दौरान दौड़ के समापन पर उपखंड अधिकारी ने संबोधित करते हुए सभी को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी। रानी की बावड़ी में बाड़मेर के लोक कलाकारों ने कालबेलिया नृत्य किया। 84 खंभों की छतरी में 12 के सहरिया कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। सुखमहल में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। गढ़ पैलेस के बाहर बूंदी के लोक कलाकारों ने शहनाई वादन कर राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत की। आज राजस्थान दिवस के मौके पर कई आयोजन हो रहे हैं। राजस्थान के प्राचीन इतिहास की जानकारी भी सामने आ रही है और इसमें से ही एक कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं शेखावाटी के झुंझुनू की। आज जो आप राजस्थान का वृहद रूप देख रहे हैं वो राजस्थान की छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाया गया है। शेखावाटी के राजे रजवाड़े अपने को अंग्रेज काल से ही स्वतंत्र मानते थे और जयपुर से अलग अपनी सत्ता का संचालन करते थे। इसी कारण जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय को चिंता सता रही थी कि राजस्थान विलय में कहीं शेखावाटी के ठिकाने बगावत न कर दें। इसको लेकर उन्होंने डूंडलोद के रावल बहादुर हरनाथ सिंह से बात की और जयपुर से रियासत काल के आखिरी दरबार 30 मार्च 1949 को दीवाने आम में लगाया गया। इसमें रावल बहादुर हरनाथ सिंह को भी आमंत्रित किया गया। जयपुर महाराजा ने जयपुर में मीटिंग करी अपने सब ठिकानेदारों से और उनसे राय ली गई कि आप लोग क्या चाहते हैं। उसके बाद जब सबने अपनी राय व्यक्त कर दी तो उनको ये लगा कि शायद शेखावाटी के जो ठिकाने हैं ये विलय के लिए माने या नहीं माने, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा जयपुर रियासत में भी अपने आप को एक आज़ादी के हिसाब से ही चलते आए, तो इसलिए ये मीटिंग करना जरूरी था। इसी दरबार में एकीकरण को लेकर पहली बैठक तत्कालीन जयपुर रियासत की मेजबानी में हुई, जिसमें तत्कालीन जयपुर महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय और आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित डूंडलोद रावल बहादुर हरनाथ सिंह मौजूद रहे। इस बैठक से पहले दीवाने आम में कोई भी व्यक्ति पगड़ी बांधे बिना प्रवेश नहीं पाता था। उसी जगह उस दिन सोने के सिंहासन पर भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बिना पगड़ी बांधे बैठे थे। इसके बाद सरदार पटेल और महाराजा ने समझौते वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उस समय के राजपूताना और आज के राजस्थान के एकीकरण के लिए जयपुर के सिटी पैलेस में 2-3 बार बैठकें हुई थीं। मेरे दादा जो थे रावल हरनाथ सिंह जी बहादुर, उन्होंने इसमें पहल करी। उन्होंने रावल साहब मदन सिंह जी नवलगढ़ को साथ लेकर के और फिर यहाँ के जितने भी ठिकानेदार थे बड़े बड़े जो थे, जैसे हमारा अलसीसर है, मुकनगढ़ है, बिसाऊ है, मंडावा है, इन सब को साथ लेकर के और बातचीत शुरू करी। राजा सवाई मानसिंह ने शेखावाटी की रियासतों को एकीकृत में शामिल करवाने की जिम्मेदारी तत्कालीन डूंडलोद रावल बहादुर हरनाथ सिंह को दी थी, क्योंकि शेखावाटी की रियासतें अपने आप को ब्रिटिश काल में भी आजाद समझती थीं। इसके बाद उन्होंने रियासतों की बैठक बुलाई। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इसके बाद रावल बहादुर हरनाथ सिंह ने शेखावाटी में सबसे पहले 11 अगस्त 1954 को एकीकरण की सहमति के बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए थे। नवलगढ़ ठिकाने के रावल मदन सिंह ने डूंडलोद रावल बहादुर हरनाथ सिंह का इस काम में पूरा सहयोग किया था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। समय को देखते हुए सबने विचार किया कि समय सही है, अपन को यूनियन ऑफ इंडिया में रहना चाहिए और अपन को ऐसा करना चाहिए। शेखावाटी में खास तौर से जो पंचपाने के हमारे बड़े ठिकाने थे, जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि अलसीसर, नवलगढ़, डूंडलोद, बिसाऊ, मंडावा, इन लोगों ने सबने अपनी राय व्यक्त करी और विलय में सब शामिल हुए। उस समय शेखावाटी में सबसे पहले एकीकरण के फैसले पर तत्कालीन डूंडलोद रावल सहमत हुए थे।
इसके बाद नवलगढ़ सहित झुंझुनू के पंचपानों ने भी राजस्थान मेले में अपनी सहमति दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, झुंझुनू।